हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम्स यू। और आज वी आर स्टार्टिंग टुडे द न्यू चैप्टर दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेंगे और पक्का पेपर में हर पेज पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इतना अच्छा चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके फॉर्मूले याद नहीं हो पाते क्योंकि इतने सारे हैं, क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, हेमी स्फीयर के, होलो सिलेंडर के, याद नहीं हो पाते। एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है ना? तो वन बाय वन एक एक शेप का हम एक एक टाइम में फॉर्मूला लिखते हैं और उसको याद करते हैं। याद रटने का मतलब नहीं है, याद मतलब आपको समझ में आने चाहिए। अगर बाई चांस आप भूल भी गए और आपको तरीका पता होगा तो आप अपने आप उस फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने आप से लिख पाएंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट शेप। शेप नंबर वन, दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सारे बच्चे जानते हैं क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है। जैसे साबुन की टिकिया, माचिस की डिब्बी या डाइस जो भी होते हैं, सबके सब क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए शेप होती है ऐसे। देखो सारे बच्चे, यही क्यूबॉइड की शेप होती है। ठीक है बच्चों, दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। तो दिस इज द लेंथ एल, दिस इज द ब्रेथ बी और दिस इज हाइट एच। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ठीक है ना? तो इन फॉर्मूले को रटने से पहले आप समझ लेंगे ना तो आपको अपने आप आसानी से याद हो पा रहे होंगे। नहीं तो इतने सारे फॉर्मूले आप पक्का कंफ्यूज ही होते रहेंगे। इन सारे फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले एक चीज याद रखिए, वॉल्यूम के लिए केवल एक चीज याद रखिए। वॉल्यूम का मतलब केवल इतना याद रखिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना होता है बस, और कुछ नहीं करना, चाहे दुनिया का कोई सा भी फिगर हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये याद रखिए और आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखिए जरा, और सरफेस एरिया के लिए, एरिया के लिए, एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो एरिया के लिए याद रखिए पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसे याद रखिए बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। हो गया सब खेल। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखता हूं मैं, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होगा बताओ? वॉल्यूम का हमने केवल एक ही फॉर्मूला याद किया है, ये रहा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना? अब जरा जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को देखो, क्यूबॉइड ही तो है ये क्यूबॉइड का ही तो एग्जांपल है। तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस का एरिया देखो, बेस क्या चीज है? इसका रेक्टेंगल ही तो है। इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल। मतलब इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, और इनटू हाइट, और हाइट का और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? एरिया ऑफ बेस यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट यानी कि एल इंटू बी इंटू एच। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ठीक है कि नहीं? ठीक है। इतनी सी बात है बस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट याद रखना है। बेस का एरिया कितना हुआ? एल इंटू बी, हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए नंबर टू होगा आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारों का एरिया। ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें चारों दीवार पर पेंट करवाना है, डिस्टेंपर करवाना है, या कुछ टाइल्स लगवाना है, कुछ भी करना है। ठीक है ना? तो चारों दीवारों का हमें एरिया निकालना पड़ता है। चार दीवारों का एरिया कैसे निकालेंगे? एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो बेस है उसका पेरीमीटर लिखो। बेस क्या चीज होती है? रेक्टेंगल। अरे आप क्यूबॉइड की शेप में कमरे में बैठे, उसका जो बेस है वो एक क्या चीज है? रेक्टेंगल ही तो है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हुआ? 2l+b। हाइट का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2l+b इंटू एच। दिस इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस
एरिया। सारे बच्चे याद रखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब होता है केवल 4 दीवारों का एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सारी की सारी सरफेस जितने भी आपको दिख रही हैं, टोटल सारी की सारी सरफेस का एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब जरा देखना इसको, कमरे को ही देखो जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं। क्या है ये कमरा? कीवर्ड का एग्जांपल है। सारी की सारी सरफेस देखो, कितनी सरफेस दिख रही है आपको? एक आगे एक पीछे, 2 हो गई। एक लेफ्ट में एक राइट में, 2 हो गई। एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गई। तो आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, 6 सरफेस हो गई कि नहीं हो गई? तो 6 सरफेस का टोटल मिला के जो एरिया होगा दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। आ गया कि नहीं आ गया? तो चलो सबसे पहले बात करता हूं मैं, फर्श की बात करो। फर्श की बात करो। फर्श क्या है? एक रेक्टेंगल। तो इसका जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होगा। लेकिन जितना एरिया इस फर्श का है उतना ही उस छत का भी होगा, क्योंकि छत और फर्श दोनों एक ही साइज के होते हैं। तो डबल कर दो। अच्छा, तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब सारी की सारी सरफेस का एरिया। 6 सरफेस मैंने आपको बता दी। देखो बेटा, अब ध्यान से देखना आप जरा, छत का और फर्श का एरिया देखो। दिस इज द फर्श, ये फर्श दिख रहा है ना? और ये आपको छत दिख रही है ना? दोनों एक ही साइज की है ना? तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा कि नहीं होगा? दिस इज द लेंथ और दिस इज द ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे वाले फर्श का एरिया आ गया। अब जितना इस फर्श का एरिया आया है उतना ही इस छत का आएगा। तो मतलब हमने रेक्टेंगल का निकाल के इसको डबल कर दिया, ये हो गया 2l + b। आ गया कि नहीं आ गया? बता दीजिए। ये एक पार्ट का हो गया। अब बात करिए जरा दूसरे वाले पार्ट की, है ना? दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। अब ये वाली सरफेस को देखो, एक ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस, ये दीवार और ये सामने वाली दीवार। इन दोनों दीवारों का साइज एक जैसा है, इन दोनों का एरिया सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? कितना एरिया होगा बताइए? ब्रेथ इनटू हाइट, यही तो होगा। तो प्लस कर दीजिए इसमें ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन जितना एरिया इस वाले पार्ट का है उतना ही एरिया इस वाले पार्ट का है। कितना हो गया? डबल कर दो। आ गया कि नहीं आ गया? अब बात आती है, सामने सामने वाले 2 सरफेस रह गए। सामने सामने वाले 2 सरफेस रह गए। कौन कौन से सरफेस रह गए बता दीजिए मुझे फटाफट से। कौन कौन से सरफेस रह गए बोलिए जल्दी से। कौन कौन से सरफेस रह गए बोलो बेटा, कौन कौन से सरफेस रह गए? देखिए, एक सरफेस तो है ये सामने वाला, ये वाला, और एक इसके सामने वाला ये वाला, है ना? इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू हाइट, यही तो होगा। प्लस कर दीजिए इसमें लेंथ इनटू हाइट। लेकिन जितना इस वाले का उतने ही के सामने वाले का होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं बेटा, तो ये हो जाएगा 2lb + bh + hl। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखिए जरा। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, या कभी कभी इसे लॉन्गेस्ट रॉड बोल सकते हैं। लॉन्गेस्ट रॉड्स लेंथ, यानी कि इस कमरे के अंदर सबसे लंबे साइज की जो रॉड रख सकते हैं वो किस टाइप से रख सकते हैं, इसको देखिए जरा। दिस इज द क्यूबॉइड। दोबारा से बनाता हूं तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए जरा, ये फॉर्मूले सबसे पहले देख लीजिए और मन से देख लीजिए। अगर आपने ये फॉर्मूले नहीं देखे ना, आपको कभी याद नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। आप इतने सारे फॉर्मूले याद कर करके परेशान हो जाएंगे पक्का। ठीक है ना? देखिए,
डायगोनल का मतलब है, डायगोनल का मतलब है इस कोने से लेके सामने वाली सरफेस के नीचे वाले कोने को इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। सामने वाले कोने को ज्वाइन कर दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया सबको। इस वाले कोने को इस वाले कोने से ज्वाइन कर दीजिए, तो दिस इज द डायगोनल। ज्वाइन करके दिखाइए जरा, कैसे ज्वाइन करेंगे आप। मैं ज्वाइन करके दिखाऊं, मैं ज्वाइन करके दिखाऊं, देखिए दिस इज द डायगोनल। आ गया कि नहीं आ गया। ये डायगोनल की लेंथ है। एक जनरल क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है आपसे वो चाहे तो, कि एक क्यूबॉइड में या क्यूब में कितने सारे डायगोनल्स होते हैं। एक तो ये बना दिया आपने, एक इस वाले को उठा के इससे ज्वाइन कर दो, एक ऐसे बन जाएगा। एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकता है, इस वाले को उठा के इससे ज्वाइन कर दो, इस वाले को उठा के और एक और होगा, इस वाले को उठा के इसके साथ ज्वाइन कर दो, 4 डायगोनल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमेशा कितने होते हैं बोलो, 4। अच्छा क्यूबॉइड, तो इसकी लेंथ की डायगोनल कैसे डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे। अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यार, ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये एल है, ये बी है और ये एच है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, ऐसे ही हमने डायगोनल लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके, ठीक है बच्चों। डायगोनल की लेंथ आ गई, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला शेप, दैट इज क्यूब। अरे अशोक, नेक्स्ट वाली शेप स्टार्ट करेंगे क्यूब। नेक्स्ट शेप स्टार्ट होती है बच्चों आपकी क्यूब। क्यूब, ओके बच्चों। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द शेप क्यूब। क्यूब के साथ स्टार्ट करते हैं। क्यूब की शेप सारे बच्चे जानते हैं, है ना। डाइस देखिए जरा, क्यूब, क्यूब की शेप देखिए सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है बच्चों। क्यूब की शेप देखिए ध्यान से, दिस इज द क्यूब। एक तरह से ये क्यूबॉइड के जैसी ही शेप है। अगर क्यूबॉइड यानी कि आपका कमरा जितना लंबा है उतना ही चौड़ा कर दिया जाए, उतना ही ऊंचा कर दिया जाए, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर कर दी जाए, तो इसका मतलब वो क्यूब बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये आपका एक क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। तो इसकी जो साइड होगी, दिस इज ए, दिस इज ए और दिस इज ऑल्सो ए, यानी कि लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी क्या बन गई बच्चों, ए। तो फॉर्मूला आपको याद है पहले वाला, मैंने क्या बोला था आपसे, एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा, सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। मैंने देखिए फॉर्मूला याद करवाया था आपको, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस देखना कैसा है, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस मैं बताऊं आपको, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। स्क्वायर ही तो है जी, स्क्वायर ही तो है। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी, वो हाइट भी तो ए ही है, ये रही हाइट, यही तो हाइट है इसकी, ए है कि नहीं है। तो इसमें ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए क्यूब। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल भी गए ना तो आपको कंसेप्ट आता है, अपने आप ही फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपका आता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक ही बात होती है। लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। तो फिर से वही बात, 4 दीवारों का एरिया। 4 दीवारें, देखो जरा दीवारें, चारों दीवारें, जैसे पेंट वगैरह कराते हैं, डिस्टेंपर वगैरह कराते हैं, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछता है आपसे। चारों दीवारें देखना, आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये तो 4 दीवारें हुई। अरे पेंट कराएंगे दीवारों भी तो कराएंगे, कि फर्श पर भी पेंट करवा दोगे भाई, 4 दीवारों पे तो कराएंगे, आगे पीछे लेफ्ट राइट। आपको ये सब के सब स्क्वायर दिखेंगे। देखो स्क्वायर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देखो सबको स्क्वायर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ध्यान से देखो, सारे बच्चों को स्क्वायर दिख रहे होंगे। देखो ये रहा स्क्वायर, है कि नहीं, ये स्क्वायर ही तो है। एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, है ना, एक इसके सामने वाली और एक ये वाली, 4 दीवारें दिखेंगी नहीं दिखेंगी। तो एक दीवार स्क्वायर है
और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। एक दीवार का एरिया होता है, 4 दीवारें हैं इसमें, 4 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? चारों दीवारों का एरिया 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, दीवारें 4 होती हैं तो। अच्छा चलिए नंबर 3 आता है बच्चों, नंबर 3 आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल सारी की सारी सरफेसेस का एरिया। अब आपको कितनी सरफेस दिखती है इसमें? कितनी सरफेस दिख रही है? देखो 6 सरफेस दिखेंगी टोटल, सारी सरफेस, सारी की सारी सरफेस बता दो कितनी है, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, 6 सरफेस होगी ना, मतलब 6 स्क्वायर चिपके हुए हैं इसमें, 6 स्क्वायर चिपके हुए हैं। एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का कितना हुआ? 6 स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? कितना इजी तरीके से याद हो गया, रटते रहते नहीं तो बैठे बैठे समझ में नहीं आता कुछ भी। कभी 4 बॉल्स का एरिया कुछ होता है सर, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। नंबर डी, डायगोनल। डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? आपको मैंने बताया था अभी अभी वही मैंने बताया था फॉर्मूला। क्यूवर्ड का लिखो, चलो क्यूवर्ड का आपने लिखा था अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन भैया ये तो क्यूब है, तो एल भी ए है, बी वो भी ए ही है, एच वो भी ए ही है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a² मतलब a अंडर रूट 3। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है कि नहीं ठीक है? तो ये फॉर्मूले बहुत ध्यान से सुनते जाइए और पक्का अपनी कॉपी के ऊपर लिखते जाइए समझ समझ के, जिससे कि आपको ये कभी भी दोबारा से परेशान ना करें। आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फॉर्मूले ऑफ सिलेंडर सबको समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले ऑफ सिलेंडर के साथ। तो जो सिलेंडर के फॉर्मूले हैं वो कैसे बनाएंगे? पहले सिलेंडर का शेप बनाइए। सिलेंडर का शेप होता है ऐसे, ठीक है? सिलेंडर का शेप होता है ऐसे, तो दिस इज द शेप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है? दिस इज द शेप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है? शेप ऑफ द सिलेंडर। तो दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द हाइट एच, यहां से लेके यहां तक। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो नंबर 1 पहला वाला फॉर्मूला था वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम। मैंने तो एक ही फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था आपसे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का, ठीक है कि नहीं ठीक है? तो एरिया ऑफ बेस, बेस कौन है इसका? ये रहा, देखो बेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिस इज द बेस, सर्कल है, सर्कल ही तो होता है ये। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कल का एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट एच का, और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ किसका? सिलेंडर का। नंबर 2, इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता। बोल सकते हो तो बोल लो, वैसे लेटरल का मतलब दीवारें, दीवारों का एरिया। तो दीवारों का एरिया कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी सरफेस कर्व्ड होती है ना, टेढ़ी सी, कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलो कितना हुआ? मैंने क्या फॉर्मूला हुआ? कर्व सरफेस एरिया कैसे कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड वाली जो सरफेस होती है, गोल गोल सरफेस जो होती है, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं ठीक है? तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस कौन है इसका? देखो जरा इसका बेस, यही तो इसका बेस है,
यही तो इसका बेस है। कौन है ये? सर्कल। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर 2πr, 2πr इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दिया इसमें, और पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट कर दिया इसमें। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट होता है इसमें एक टोटल सरफेस एरिया। कितना होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल जितनी भी, टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल जितनी भी आपको सरफेस दिख जाए उन सब का एरिया। तो देखो सिलेंडर में आपको कौन कौन सी सरफेस दिखेंगी? एक तो कर्व्ड सरफेस दिखेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसमें दो बेस होते हैं, एरिया ऑफ बेस। देखो एक तो ये बेस है, एक बेस ये है, इन दोनों को भी अगर मैं मिला दूं तो सारी सरफेस का एरिया हो जाएगा ना। टोटल जितनी भी सरफेस दिख रही है वो कितनी दिख रही है? एक तो कर्व्ड सरफेस दिख रही है, यानी कि ये वाली जो होती है, जो कर्व्ड सरफेस होती है, ये गोल गोल होती है, कर्व्ड होती है, घूमी हुई है ना, तो टू कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे इसको। दो बेस हैं इसमें, टू बेसेस, दो बेस है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? 2πrh। दो बेस कितना होता है? ये रहा बेस, ये रहा बेस, πr² है ये, है ना। तो बस बन गया फॉर्मूला। इसमें से 2πr को कॉमन ले लो, 2πr को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस r। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दिस इज द काय का फॉर्मूला बता दो बच्चों, काय का फॉर्मूला बता दो बच्चों सिलेंडर के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम अपना, नेक्स्ट वाला है दैट इज कोन। कौन सा फॉर्मूला बोलो बेटा? फॉर्मूले ऑफ कोन। कोन के फॉर्मूले, तो पहले कोन की शेप बनाइए, कोन के फॉर्मूले, कोन के फॉर्मूले देखिए बेटा, कोन के फॉर्मूले। तो जो कोन होता है उसकी शेप होती है ऐसे, ठीक है। सारे बच्चों ने देखिए बर्थडे कैप, सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना अपना, दोस्तों का भी करते हैं, है ना। तो दिस इज द कोन। तो ये कोन की होती है रेडियस, ये होती है इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट यानी कि टेढ़ी वाली हाइट, ठीक है ना। तो अब देखिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एरिया बेस इनटू हाइट, वो कोन के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि कोन एक ऐसी शेप होती है जो नीचे से ऊपर से एक जैसी नहीं होती। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये तीनों एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब जितना ये नीचे से होता है वैसा ही ऊपर से होता है, मतलब नीचे ऊपर कोई चेंज नहीं होता, एक रेगुलर फिगर होता है। ये इरेगुलर है, टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब नीचे से बड़ा है ऊपर से छोटा होता जाता है। तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जितनी भी हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट के हिसाब से इसकी ऊपर की सर्फेस कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो छोटी छोटी होती जाती है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। फिर नंबर 1, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3πr²h। आप ऐसे याद रख सकते हो, कौन सिलेंडर का 1/3 पार्ट था, ठीक है ना। नंबर 2, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा बताओ बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर और एल, एल फॉर स्लैंट हाइट। अब जो एल होता है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। ये रहा R², ये रहा H² और ये रहा L², ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस हो गई। कर्व्ड सरफेस, ये वाली सरफेस, कर्व्ड सरफेस का मतलब ये वाली सरफेस जो आपको जो टेढ़ी मेढ़ी मतलब कर्व्ड वाली होती है ना, ये वाली सरफेस को कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस इसमें एक बेस और है ये वाला सर्कल, प्लस एरिया ऑफ बेस। हो गया कि नहीं हो गया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? पाई
आर एल। बेस कितना होगा सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर मैं पाई को और आर को कॉमन ले लूँ तो एल प्लस आर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दिस इज द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका बता दो बच्चों, किसका बता दो बच्चों, कोन का। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वाली हेडिंग और स्पेयर, बस स्पेयर रह गया वो और देख लीजिए फटाफट से। फॉर्मूले ऑफ स्पेयर, स्पेयर ऐसे करके, ठीक है। बट ये आपको सर्कल जैसा लग रहा है, सर्कल नहीं है ये, आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा शेड कर दे रहा हूँ, ये लो। ठीक है ना। अब आपको फुटबॉल जैसा लगेगा। सर्कल में और फुटबॉल में क्या अंतर होता है। सर्कल यानी कि साइकिल का पहिया या तो आगे जा पाएगा या पीछे जा पाएगा, लेफ्ट राइट में मूव नहीं कर सकते, उसको गिर पड़ेगा। साइकिल को लेफ्ट राइट में थोड़ी चलाते हैं, या तो आगे चलाएंगे या पीछे चलाएंगे। लेकिन फुटबॉल आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो वही कंडीशन है। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। फुटबॉल 3 डायमेंशनल फिगर है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जाओ उसे। ठीक है ना। तो इसमें हाइट वाइट तो कुछ होती नहीं है, केवल रेडियस ही होती है। जो कुछ भी होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब इसकी रेडियस रेडियस है। ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो नंबर 1 वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, अब इसमें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस अलग अलग नहीं होते, एक ही चीज होती है, क्योंकि इसमें बेस तो अलग से है नहीं, एक ही फिगर है ये बस पूरा की पूरा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही चीज है, इसीलिए इसको केवल सरफेस एरिया लिखते हैं, ना कर्व लिखते हैं ना टोटल। सरफेस एरिया कितना हो गया बता दो बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और ये पक्का आपको आने चाहिए। आ गया कि नहीं आ गया। ये सारे के सारे फॉर्मूले जब आप याद कर लेंगे तब आपको जाके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि फॉर्मूले सब एक जैसे लगते हैं, याद ही नहीं हो पाते। अब आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, याद कर लेंगे तो आपको चैप्टर भी आसानी से समझ में आएगा। आधा दिमाग तो फॉर्मूले याद करने में खर्च हो जाता है। ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिए। 4 शेप मैंने आपको दिए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्क्वायर, 5 शेप दिए हैं, 5 शेप्स। इन 5 शेप्स के फॉर्मूले आप पक्का अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों। ओके, बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट टाइम।